हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाउथा, जो हमारी इंग्लिश में एक पोएम है और बहुत ही मज़ेदार पोएम है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम का नाम हाउथा इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इस चैप्टर में एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है हाउथा, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउथा वाज ए यंग रेड इंडियन बॉय। जो हाउथा था वो क्या था? लाल भारतीय बच्चा था। तो रेड इंडियन कौन होते हैं? रेड इंडियन वो होते हैं जो कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। और उनको रेड इंडियन कहाँ क्यों जाता है? तो उनको रेड इंडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा भारत देश था ना, जो इंडिया, उसको पहले क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। और जो दूसरे देशों के या दूसरे जो महाद्वीपों के लोग थे वो इंडिया में आना चाहते थे ताकि वो उस सोने की चिड़िया से में आके पैसे कमा सकें, उसको लूट सकें। तो उन्होंने भारत की खोज के लिए निकला। एक यूरोप का एक इंसान था जिसका नाम था कोलंबस। वो भारत को खोजने के लिए निकल पड़ा और वो पहुंच गया कहाँ पे? अमेरिका में। उसने बोल दिया कि यहीं इंडिया है। वो उसने सोचा कि इंडिया देश है और उसने का नाम क्या रख दिया? रेड इंडियन रख दिया। और वहाँ के लोग रेड थे तो उन्होंने कह दिया कि ये रेड इंडियन है, जबकि वो था क्या? अमेरिका महाद्वीप था। और उसने उसको क्या समझ लिया था? इंडियन। तब से अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा जाने लगा। आगे देखिए, ही लिव्ड, वह रहता है विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, वह अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहता है। जो हाउथा वो कहाँ रहता है? अपनी बूढ़ी दादी माँ के पास। और उसकी बूढ़ी दादी माँ का नाम क्या है? नोकोमिस। इन ए विगवार्म, और कहाँ पे रहता है? एक झोपड़ी में रहता है। विगवार्म क्या होती है? झोपड़ी। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है ना, इसको ही बोलते हैं विगवार्म, यानी कि झोपड़ी। ठीक है, ये लकड़ी और कपड़े की सहायता से बनाई जाती है अमेरिका में, इसको विगवार्म बोलते हैं। आगे देखिए, नोकोमिस टोट हाउथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। जो नोकोमिस थी यानी कि जो हाउथा की दादी थी, वो हमेशा उसे टोट यानी कि सिखाती रहती थी या बताती रहती थी अबाउट द वंडर्स, यानी कि बहुत सारी जो अद्भुत चीज़ें थी आसपास उनके बारे में। अराउंड देम यानी कि जो भी उनके आसपास अद्भुत चीज़ें थी, सुंदर चीज़ें थी, जैसे कि प्रकृति के बारे में वो उसे बताती रहती थी। सी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार, सी टोल्ड, वह बताती थी, हिम उसे, अबाउट द स्टार्स, सितारों के बारे में, द ट्रीज, पेड़ों के बारे में, द इंसेक्ट यानी कि कीड़े मकोड़े चींटियों के बारे में, द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में, द एनिमल्स, पशुओं के बारे में, एंड मैनी अदर थिंग, और उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती रहती थी। आगे देखिए, हाउथा ग्रो अप टू लव देम ऑल, और हाउथा है वो सीखता गया और उन सभी से प्यार करता गया। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स, यानी कि वो पक्षियों से बातें करने लग गया, एंड द एनिमल्स, और पशुओं से, एंड दे टू हिम, यानी कि वो हाउथा उन सब चीज़ों से, उन सभी से सीखता गया, उनसे बातें करना, वो पशु और पक्षियों से भी बातें करने लग गया। उसको इतना प्यार हो गया था प्रकृति से, जीव जंतुओं से, कि उनके साथ में वो बातें करता रहता था। ये इस पिक्चर में दिख रहा होगा ना, यही है वो हाउथा। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है जो पशु पक्षियों से प्यार करने लग जाता है क्योंकि वो भी प्रकृति के बीच रह रहा था। तो और उसके दादी उसके बारे में उसे सब बताती रहती थी, तो उसे इन सब चीज़ों से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है और उनसे बातें करता रहता है। देन द लिटल हाउथा, तब जो छोटा सा जो हाउथा था, लर्न टू एवरी वर्ड इट्स लैंग्वेज, लर्न यानी कि वो सीख गया था एवरी वर्ड, प्रत्येक पक्षी की, इट्स लैंग्वेज यानी कि भाषा को, कि भाई पक्षी जो है वो कैसे बात करते हैं और क्या क्या बात करते हैं, तो उनकी भाषा को, उनकी लैंग्वेज को वो समझने लग गया था। लर्न देयर नेम, वो उनके नाम जान गया था, एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके सारी जितनी भी गुप्त बातें थी, जितने भी सीक्रेट्स थे, वो भी जान गया था। हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर, समर यानी कि गर्मियों में, बिल्ट होता है बनाना या निर्माण करना, नेस्ट यानी कि घोंसले, वो ये भी जान गया था कि हाउ कैसे, कि ये अपने जो गर्मियों में अपने घोंसले हैं या जो अपने घर हैं वो कैसे बनाते हैं, उसे इस बात का भी पता चल गया था। वेयर दे हिड होता है छुपाना, देम स्लेव्स, अपने यानी खुद के, इन विंटर, और सर्दियों में वो अपने आप को कहाँ छुपाते हैं, उसे इस बात का भी पता लग गया था। टॉक विद देम वेयर आर ही मीट देम, जब भी वो उनसे मिलता तो उनसे बातें करने लग जाता। कॉल्ड देम
हाउथा चिकन, और इनकी वो कैसे मिलते हैं, कैसे उनके बच्चे होते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में जान गया था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रकृति के बीच रहता था। आगे देखिए, ऑल ऑफ बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, वो यानी कि ऑल यानी कि बीस्ट होता है जानवर, यानी वो सभी जानवरों की सभी भाषाएं सीख गया था। लर्न देयर नेम्स, वो उनके नाम जान गया था। एंड देयर सीक्रेट, और उन सभी के सीक्रेट्स यानी कि गुप्त बातें जान गया था। हाउ द बीवर्स बिल्ट देयर लॉग्स, जो बीवर्स होता है ऊदबिलाव, एक जानवर का नाम है जो गिलहरी के जैसा दिखता है लगभग, तो ऊदबिलाव है बिल्ट निर्माण करता है देयर लॉग्स, यानी कि जो घर, जो लॉग्स होते हैं जहाँ पे ऊदबिलाव जो रहते हैं ना, जो उनका घर होता है उन्हें लॉग्स बोलते हैं। तो ये भी जान गया था कि भाई जो ऊदबिलाव है वो अपना घर कैसे बनाता है। वेयर द स्क्वेरल हिड देयर एक्रॉन्स, और जो स्क्वेरल होता है गिलहरी, जो गिलहरी है हिड होता है छुपाती है, देयर एक्रॉन्स, एक्रॉन होते हैं शाहबलूत, जैसे हम खाते हैं ना काजाम बादू, जो सूखे मेवे होते हैं हमारे, उसमें ही एक सूखा मेवा होता है शाहबलूत, यानी कि एक्रॉन। जो गिलहरी है वो अपनी एक्रॉन्स कहाँ पर छुपाती है? गिलहरी को सूखे मेवे खाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो उसे ये भी पता चल गया था कि गिलहरी अपने एक्रॉन्स कहाँ पर छुपाती है। हाउ द रेंडियर्स रन सो स्विफ्टली, रेंडियर्स होता है हिरन, हिरन की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन रेंडियर वो हिरन होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और ठंड होती है ना, वहाँ पर जो हिरन रहते हैं उनको बोलते हैं रेंडियर्स। इनकी कई प्रजातियाँ होती हैं। तो जो बर्फीले क्षेत्रों में जो रेंडियर्स, इनकी जो हिरन रहते हैं, रन सो स्विफ्टली, वो बिल्कुल इतनी स्विफ्ट यानी कि आराम से कैसे दौड़ लेते हैं। वाई द रैबिट सो वाज सो टिमिड, टिमिड होता है डरावा, और वाई यानी कि क्यों, जो रैबिट यानी कि जो खरगोश होते हैं वो इतनी जल्दी कैसे डर जाते हैं। जो रैबिट होता है वो जल्दी डर जाता है, कभी भी अगर किसी जानवर को किसी इंसान होगा तो तुरंत भाग जाएगा। तो वो ये भी जान गया था कि भाई रैबिट इतना जल्दी क्यों घबरा जाता है, क्यों डर जाता है। टॉक डैम विद वेयर आर ही मीट, और वो कैसे मिलते हैं वो ये भी उनके बारे में बात करता था। कोल्ड दैम हाउथाज ब्रोदर, और वो उनके जो हाउथा है वो उनके अपने उसके भाइयों के बारे में भी पूछता था। ये जो पोएम है किसने लिखी है? H.W. लॉन्गफिलो ने ये पोएम लिखी है, और ये आपको पिक्चर में देख रहा होगा, ये हाउथा है, ये जानवरों से पक्षियों से बातें कर रहा है। चिड़िया इसके कंधे पर बैठी हुई है, खरगोश को इसने गोद में ले रखा है, रेंडियर के ये हाथ फेर रहे हैं, और जो ये पक्षी है ना ये इन सब से बातें कर रहे हैं, क्योंकि जानवरों से बहुत प्यार करता था, इनसे बातें करता था, क्योंकि जंगल में रह रहा था ये, और इसकी दादी माँ इसे बताती रहती थी प्रकृति के हर चीज़ के बारे में, पेड़ पौधों पशु पक्षी जानवरों के बारे में। अब ये न्यू वर्ड आए हैं इस पोएम में, ये इनका मीनिंग देख लेते हैं। विगबार्म होता है झोपड़ी, जो ठंड होती है ना वहाँ पर, जो अमेरिका में एक झोपड़ी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विगबार्म। बीवर्स, बीवर्स होता है ऊदबिलाव, गिलहरी के जैसा एक जानवर होता है ये। एक्रॉन्स होता है सूखे मेवे, इसको हिंदी में बोलते हैं शाहबलूत। रेंडियर होता है हिरन, ये रेंडियर है, इसको हिरन बोलते हैं, ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। और टिमिड होता है डरावा, यानी जो जल्दी डर जाता है उसको क्या बोलते हैं? टिमिड। तो आशा है आपको ये पोएम समझ में आई होगी। तो ठीक है, थैंक यू।